जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद है हो जो प्रतिदिन अपनी उपस्थिति में हमें चलाता है और अपनी पवित्र वाणी के द्वारा हम तक अपने हृदय की बात पहुंचाता है और ये भी चाहता है कि हम भी प्रभु से बातचीत करें, उसकी संगति में आए, उसके सुने और अपने दिल से उसकी प्रशंसा करें और उसकी महिमा करें और अपने दिल की बातें भी खोलकर प्रभु से कहें। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखित दूसरा कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय का 3रा पद आज एक बहुत शानदार चीज हमें सिखाता है, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। पौलुस अपने प्रेरित होने का एक पक्ष लेते हुए, अपने आप को डिफेंड करते हुए इस पत्री में बहुत सारी बातें कहता है। सुनने में, देखने में पौलुस एक कमजोर इंसान जरूर लगता है, इसलिए कईयों को लगता है क्या पौलुस के द्वारा परमेश्वर बात करता है। तो पौलुस इस बात को कहता है और आज तो ये बात स्पष्ट है उसकी इतनी सारी पत्रियों से, उसकी शिक्षाओं से, उसकी संपूर्ण मिशनरी सेवकाई से, उसकी इतनी बड़ी सेवकाई से हम जानते हैं कि परमेश्वर न केवल उसके द्वारा बात करता था बल्कि उसमें होकर काम करता था, अपनी सामर्थ के काम दिखाता था। लेकिन पौलुस देखने में बड़ा दुर्बल एक व्यक्ति नजर आता है। बहुत सारे लोग प्रभु के सेवकों को देखकर धोखा खा जाते हैं कि ये तो बड़ा कमजोर सा आदमी है, ये तो, इसकी तो कोई इतनी बड़ी, इतना नाम भी नहीं है, कोई जान पहचान भी नहीं है, ये कोई खास नहीं लगा हमें। तो भाई ये प्रभु का दास आप कहते हो, खास नहीं लगा। ये एक गलत फहमी हमें हो जाती है प्रभु के सेवकों को देख। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को बड़ा बड़ा बनाते हैं, बड़ा दिखाते हैं, बड़ा, और कई अपनी तारीफ के गवाहियां सुनाते हैं, इधर उधर की, यहाँ वहां की बहुत सारी बातें करते हैं, मानो ये दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर केवल हमारे ही अंदर रहता है, वो हमारे ही द्वारा काम करता है, बोलता है तो बस सारी दुनिया को छोड़कर हमारे ही द्वारा बोलता है। तो पौलुस इसी बात को, कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पौलुस भी एक प्रेरित है, प्रभु का सेवक है, क्योंकि कल तक तो ये कलीसिया को सताने वाला था। कई लोग आपके कल को याद करके आपके परिवर्तन पर एक छाया डाल देते, कवर डाल देते हैं कि मानो उनको यकीन नहीं है कि आपका परिवर्तन सच में हुआ है कि नहीं, सच में आपने ईश्वर के दर्शन पाए हैं, आपने उसकी बातें सुनी है या आप उसके साथ रहे हैं, आपने उससे सीखा है, साक्षात सीखा है। यकीन नहीं होता है। तो ये एक प्रॉब्लम आज भी लोगों को, प्रभु के सेवकों के साथ रहती है। तो मैं दोनों बातें आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हर एक, जैसे प्रभु ने कहा, जो मुझे हे प्रभु कहता है, वो सच में परमेश्वर का सेवक नहीं है, ना वो नबी है, ना वो मिरेकल वर्कर है, क्योंकि वो प्रभु को जानता ही नहीं, या वो जानता है केवल प्रभु के बारे में। तो प्रभु कहता, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तो ऐसे भी लोग हमारे बीच में एक बड़ी भीड़ के रूप में तथाकथित सेवकाई में मिल जाते हैं, जो लोगों को अपनी तरफ, प्रभु की तरफ नहीं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींच लेते हैं, उन्हें बहका भी लेते हैं और मनवा भी लेते हैं कि हम ही प्रभु के महान सेवक हैं। मानो दुनिया में सबको छोड़कर प्रभु ने केवल केवल हमसे ही बातें किया और आज वो हमारे ही द्वारा बात करता है। लेकिन हमको एक विश्वासी होने के नाते इस बात को उनकी बातों से या उनके कहने से नहीं, उनकी बातों में आना है। हमें देखना है कि क्या सच में परमेश्वर इनके द्वारा बातें करता है, इनके द्वारा काम करता है, इनके हृदय में निवास करता है, रहता है, ये परमेश्वर के आत्मा से चलते भी हैं। तो जो पवित्र आत्मा से चलते हैं वो समझ में आ जाते हैं, जो नहीं चलते हैं वो केवल पवित्र आत्मा की बातें बहुत करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे आपको ऐसे बहुत सारे सेवक मिलेंगे जो एक दूसरे की टांग भी खींचते रहते हैं
और पवित्र आत्मा को लेकर के अपने अलग ही अंदाज बयान करते रहते हैं। लेकिन आपको और मुझको केवल बाइबल पढ़ना है। बाइबल में सबसे सही तरीका ऐसे लोगों को परखने का बताया है। बाइबल में पवित्र आत्मा के कार्यों को कैसे देखना है, करना है और स्वयं पवित्र आत्मा से भर करके उसके काम करना है, यह भी बाइबल ने सिखाया। हम बाइबल तो रख देते हैं और ऐसे सेवकों के पीछे दौड़ पड़ते हैं जिनकी अपना ही कुछ सिखाने का एक नया ही एजेंडा है, नई ही वोकैबुलरी है और सारी बाइबल के अनुभव से हटकर, जो बाइबल से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। ऐसे बहुत से बड़े नाम भी आपको मिलेंगे, मैं लेना नहीं चाहता, सोशल मीडिया पर बवाल हो सकता है, कहेंगे कि हमारा हमारा नाम कैसे उसने ले लिया, क्योंकि ऐसे ही लोगों को मिर्ची ज्यादा लगती है, बुरा बहुत लगता है। पौलुस बड़ी नम्रता से, बड़ी दीनता से यहाँ अपने आप को कह रहा है कि परमेश्वर उसके द्वारा भी बात करता है। तीसरा पद जो मैंने पढ़ा है, उसने कहा है, तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है। कुरिन्थ के निवासी पौलुस से प्रमाण चाहते थे। अब मैं कहूंगा, आप प्रेरितों के काम पढ़िए, खासकर पौलुस के परिवर्तन से 9वें अध्याय के बाद से उसके और आगे, 10वां तो खैर छोड़ दीजिए, उसके आगे जब पौलुस की सेवकाई शुरू होती है, जब बरनबास उसको ढूंढ करके लाता है कि अंताकिया में विश्वासियों को ईश्वर का वचन सिखाने की जरूरत पड़ी, तो उसे पौलुस की जरूरत पड़ी। बरनबास पौलुस के परिवर्तन को जानता था, पौलुस को कैसे परमेश्वर ने दर्शन दिया। केवल दर्शन ही नहीं, कई लोगों को दर्शन है, उनके कन्वर्जन की बस गवाही है, गवाही के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं सीखा है। लेकिन पौलुस से आप इन 13 पत्रियों के माध्यम से, हम इब्रानियों की भी उसी के नाम कर देते हैं, 14 पत्रियों के माध्यम से जो शिक्षा हम पाते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक में जो मेहनत हम उसकी देखते हैं, कलीसियाओं की स्थापना के लिए, मिशनरी यात्राओं, रोम की यात्रा से, प्रियो हम जानते हैं परमेश्वर कितना कुछ उसमें हो करके काम करता है। इस पुस्तक का नाम प्रेरितों के काम है, तो आधे से ज्यादा काम प्रेरित के द्वारा, प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने किए। उसके आगे चलें, जो पत्रियां हैं, पौलुस के प्रचार पत्रियों के अलावा जो प्रेरितों के काम में मिलते हैं, वो तो उसमें हम जोड़ते ही नहीं पत्रियों के साथ। और पौलुस का कितना सारा काम, प्रेरितों के काम, आधी पुस्तक लगभग पौलुस की ही सेवकाई से भरी हुई है। तो ऐसा लगता है कि मानो नए नियम में आधे के लगभग या आधे से भी ज्यादा लगभग परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया, पौलुस से या पौलुस के द्वारा बातें की, 400 सुसमाचारों के पश्चात, तुरंत पश्चात। और फिर आखिरी पुस्तक को हम छोड़ दें जो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है, या यूहन्ना की पत्रियां भी छोड़ दें, तो पौलुस का लिटरेचर ये पुकार रहा है, पुकार पुकार कर कह रहा है कि एक निर्बल पात्र को जब परमेश्वर ने चुना, तो उसने शारीरिक सामर्थ्य से नहीं, उसकी सामर्थ्य ऐसी थी, एक कांटा सहन करना उसके लिए मुश्किल था, चाहे जो भी कांटा था। परमेश्वर ने उसके लिए भी उसे अनुग्रह दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मतलब तू इसे सहन कर जाएगा। लेकिन इस दुर्बल इंसान के द्वारा परमेश्वर ने बातें की हैं। अब मैं आपसे और अपने आप से पूछता हूं, कहता हूं कि हम कितना ईश्वर को अपने द्वारा बात करने देते हैं, या हम ही बात करते रहते हैं। हम तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, या हम उससे बात करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर हमारे द्वारा दुनिया से बात करता है? ये जरूरत है आज। लेट गॉड स्पीक थ्रू अस टू द वर्ल्ड टुडे।
Let Jesus speak himself through us like he did through Matthew, Mark, Luke, John, and Peter, and like Apostle Paul, and many other servants of God in the New Testament. परमेश्वर ने जैसे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पतरस और बरनबास और पौलुस और कितने और, याकूब कहें या यहूदा कहें, सबके द्वारा कितनी बातें की परमेश्वर ने। यूहन्ना प्रेरित के द्वारा कितनी बातें की, लूका के द्वारा सुसमाचार और फिर प्रेरितों के काम। How much has God spoken through these simple, humble, weak, bodily, I will say, people of God, परमेश्वर के इन दासों के द्वारा जो कितने नम्र थे, दीन थे और दुर्बल प्राणी, उनके द्वारा परमेश्वर की सामर्थी आवाज दुनिया के छोर छोर तक आज भी गूंज रही है। मैं भी चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे सभी सुनने वालों से बात करें। परमेश्वर की वाणी मेरे द्वारा लोगों तक पहुंचे, आपके द्वारा पहुंचे, आपके वचन के द्वारा पहुंचे, आपके गीत के द्वारा उसकी वाणी पहुंचे, सीधा परमेश्वर आपकी जीभ से होकर के लोगों के कानों में, दिलों में उतर, दिमाग में उनकी जिंदगियों को रोशन कर दे, आशीषित कर दे, पूरी तरह बदल दे। क्या आप अपने आप को यीशु के हाथ सौंपेंगे, देंगे? यस, लेट अस डेडिकेट आवरसेल्व्स, कॉन्सिक्रेट आवरसेल्व्स, मीन्स सेपरेट आवरसेल्व्स अनटू दिस होली कॉज। इस पवित्र काम के लिए हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दें, अलग कर दें, दे दें। हाँ प्रभु, जैसे शमूएल बालक ने कहा, बोल तेरा दास सुनता है, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा ये ऐड कर लें, बोल प्रभु तेरे दास के अंदर से होकर तू बोल प्रभु। जब आप प्रचार के लिए खड़े हों, जब गवाही के लिए खड़े हों, जब गीत गाने के लिए खड़े हों, जब यह कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए खड़े हों, ये दुआ करके खड़े हों, प्रभु तू मेरे द्वारा बोल, मुझे क्रूस की आड़ में छिपा ले, मैं किसी को दिखने भी ना पाऊं, और तेरी वाणी हर एक का सीना चीरते हुए, पाप को भस्म करते हुए उनकी जिंदगियों को नई रोशनी, नया जीवन, नया स्वरूप प्रदान करें। मेरी ये प्रार्थना है। क्या आप मेरे साथ यही प्रार्थना करेंगे अपने लिए? प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए। आपने हमारी आंखें खोली है परमेश्वर। न सिर्फ आप हमसे बात करते, बल्कि आप हमारे द्वारा भी बात करना चाहते हैं। सुनने वाले संसार में सुने, अपने कानों से, जिनके कान हो बस सुने कि परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा बात करता है। जैसे आपने मत्ती के द्वारा बात की, मरकुस के द्वारा बात की, ओ प्रभु लूका, यूहन्ना, पतरस, बरनबास, पौलुस, याकूब और कितने और आपके सेवकों के द्वारा उनमें से होकर आपने बातें की और आज तक आप बात करते हैं। हम भी अपने आप को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं, कॉन्सिक्रेट करते हैं। हमारे आत्मा को अपने कब्जे में ले, हमारे हृदय को अपने कब्जे में ले, हमारी वाणी को, हमारे होठों को, हमारी जीभ को हम तुझे समर्पित करते हैं। तू ही बातचीत कर, तू ही बोल परमेश्वर, क्योंकि जब आप बोलेंगे परमेश्वर, कठोर से कठोर हृदय टूटेंगे, लोग आपकी तरफ आएंगे, अपने पापों से तौबा करेंगे, अपनी जिंदगियों को नाश होने से बचा लेंगे। प्रभु जी आप बातचीत करें, आप बोलिए परमेश्वर, हर एक सुनने वाले के जीवन से आप बोले परमेश्वर। जो भी तोड़े आपने दिए, उन तोड़ों का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी वाणी सुनाए प्रभु। आशीष प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आपने इस संदेश को सुना, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करते हुए
इस सेवकाई में आप भी अपना हिस्सा अदा करें। गॉड ब्लेस यू।